वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ थी, ईवीएम संदेह जताया वीरेंद्र सिंह ने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, चौधरी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आज हमें इन बातों पे ना जाके, मुझे लगता है कि जो लोग सपने कहते थे, उस सपने को, विकसित उचाना के सपने को लेकर चले। इन बातों को भूलते हुए, इन बातों से परे हटते हुए, इन बातों से ऊपर उठते हुए हमें विकसित उचाना के सपने को साकार करना है और विकसित उचाना बनाना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देश में बेल्ट वापस आ गया, तो जो भारत देश में वापस बेल्ट से इलेक्शन हो। देखिए, मैं तो फिर वही कहूँगा, एक स्वतंत्र हमारे यहाँ चुनाव आयोग एक स्वतंत्र विंग है, और उन पे भी अगर कोई लोग संदेह, अब मेंबर पार्लियामेंट के टाइम में कहाँ गई थी जब तो गीत गाए जा रहे थे ईवीएम के। और जो चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स चुनाव जीते हैं, विधानसभा में पहुंचे, वो वहाँ ईवीएम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन बातों का विषय ये मतलब ये बातें नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा मेरे लिए तो अब ये मुद्दा है कि हम लोग जो विकसित उचाना का सपना लेके चले, उसे साकार करें। चला रहे हैं कि बैटरी लो थी या फुल थी, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो ईवीएम के गीत गा रहे थे, अब जहाँ जीती है वहाँ ईवीएम। तो लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कहे, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश का जो चुनाव आयोग है एक स्वतंत्र विंग है, और इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो गलत है। मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के विषयों पे जाना चाहिए, तो ये गलत बात है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर है, अपने नेता प्रतिपक्ष भी नहीं ढूंढ पाएगी, अभी सेशन चलने वाला है तो बिल्कुल आप सबके सामने हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और जो लोग नेता विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहे, वो देश चलाने की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कुछ जान बाकी है। कांग्रेस साफ हो चुकी है। गुटबाजी भी सामने आने लगी, आपस में लड़ाई कांग्रेस। बिल्कुल, आज तक कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन कहाँ है। और हम लोग देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमें सदस्यता अभियान के तहत अब देखिए हमारा टारगेट भी हरियाणा का 50 लाख लोग हैं, 50 लाख, और लोग ललायित हैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए। अभियान आगे बढ़ रहा है, तो विश्व की, मुझे तो गर्व महसूस होता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और एक आम परिवार के बेटे को यहाँ से मुझे उचाना जैसे हॉट सीट पे मौका मिला। एक आम परिवार का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो इससे बड़ी फक्र की क्या बात होगी। कांग्रेस के जो नेता हारे थे, उनसे कांग्रेस ने हार के कारण पूछे, उनके बारे में। हार के कारण है कांग्रेस का स्वयं का आचरण। भारतीय जनता पार्टी है बड़ी पार्टी, संसार की बड़ी पार्टी होने के नाते इतिहास बनाने वाले काम, जैसे आप लेके चलो बिना पर्ची बिना खर्ची। आज मैं परसों, बल्कि मैं इत्तेफाक से स्टेडियम में था, और मुझे एक लड़का मिला बोताड़ा गांव का, उसने मुझे रोक के धन्यवाद किया सरकार का, मुझे धन्यवाद किया। तो ये हमारे लिए फक्र की बात है कि जो ऐसी स्थितियां हुआ करती थी हरियाणा में, जमीन बेच के भी बच्चे लगाने के लिए पैसे देते थे, और कई बार तो ऐसी स्थितियां होती थी वो पैसे वापस नहीं आते थे। आज गरीब परिवार के बच्चे, उस बच्चे ने स्वयं बताया, उस बच्चे ने खुद बताया कि माटी का लेप है हमारे घर पर, कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इतिहास बनाए हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी ने, वो इतिहास कोई नहीं बना सकता। आज बिना पर्ची बिना खर्ची, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे, श्रीमान नायब सैनी जी ने 25,000 युवाओं को, देखिए आप स्वयं मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले कोई कर सकता था क्या? ये इतिहास कर्ज बना सकती है तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। आजकल बच्चे बाहर का प्लान कर रहे थे, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बाहर का प्लान तो वैसे तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन आज अभी फिर मैं वही बात कहूँगा आपको, विकसित हरियाणा का सपना जो है वो साकार हो भी रहा है। और देखिए, बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। कांग्रेस अपने हार के कारणों की जांच कर रही है, तो वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ईवीएम को दोषी ठहरा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी अपनी बात। ये तो होना ही था, ये तो शुरू से हर व्यक्ति पहले कहता था। पहले तो वेट करेंगे, फिर ईवीएम को दोष देंगे। यहाँ स्वतंत्र चुनाव होते हैं, और चुनाव एक स्वतंत्र प्रणाली है, तो मुझे लगता है कि ये दोष और ये चलते रहेंगे। और हमारे उचाना के लिए तो मैं कहूँगा कि लोकतंत्र ये भी आया है, पहले तो राजतंत्र हुआ करते थे। हर व्यक्ति कहता है, और मुझे तो जो भी व्यक्ति मिलता है ये कहता है कि सही लोकतंत्र अब है। वीरेंद्र सिंह कहते हैं अमेरिका जैसा देश है बड़ा, वहाँ पर बेल्ट से इलेक्शन होते हैं, तो इंडिया में बेल्ट से इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, कितना आगे बढ़ रहा है देश, तो मुझे नहीं लगता इस टाइप की बातें अब कोई सीरियस लेना चाहिए इस टाइप की। मुझे लगता है कि जो भी चुनाव आयोग
हमारे यहाँ आप सबको पता है, मेरे पत्रकार बंधु आप सबको पता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र विंग है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बोल कोई भी कुछ सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन इन बातों पे मुझे लगता है कोई दम नहीं। अब तक कांग्रेस अपना नेता विपक्ष में जोड़ पाए तो कहीं कहीं कांग्रेस कमजोर हो चुकी है आपसे। बिल्कुल, मैं तो पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कांग्रेस का आचरण रहा है और आज तक देखिए ये देश चलाने की बात करते थे और आज इनके पास लीडर में विपक्ष का लीडर चुनने का आज तक नहीं चुन पाए हैं। तो कमज़ोर है कांग्रेस, बुरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य में कुछ होने वाला है। शादी का माहौल होते हुए आपके घर में फिर भी बिना रुके बिना डटे काम किए जा रहे हैं, इस चीज का बिल्कुल, देखिए लोगों ने भी तो बिना डटे बिना रुके साथ दिया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता हूँ कि मैं मेरे उचाना परिवार के साथ रहूँ, सुख दुख में शामिल हूँ। आज भी शादी थी, आप ठीक कह रहे हो, आप सबको पता है, मेरे सगे भतीजे की शादी थी, लेकिन मुझे रुकना नहीं है और ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा और विकसित उचाना का जो सपना हम लेके चले हैं उसको पूरा करेंगे। 100% जो लोगों ने वादे किए 100% वादे पूरे करेंगे। किसान नेताओं ने भी खुशी जाहिर की कि आपने मीटिंग की थी, तो किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, मैं भी तो किसान पुत्र हूँ, मेरे पिताजी भी किसान रहे और मैं किसान पुत्र हूँ, मेरा कर्तव्य भी बनता है। पहले की चलो बातें चली गई, आज मुझे लगता है कि हम पीछे की जो बातें कर रहे हैं, आज वही भी आपने चोर साहब के बारे में पूछा, मुझे लगता है कि इन विषयों पे अब ना जाके हमें विकास की तरफ बातें करनी चाहिए। ये जो विपक्ष क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ये सब बातें मुझे लगता है इन बातों पे गहराई से ना जाते हुए गहराई पे हमें ये सोचना है कि उचाना का विकास कैसे और विकसित उचाना का सपना कैसे साकार करें।